हनुमान भगत ललिताचरण। चित्रकूट की परम पावन भूमि में आज भी एक दिव्य आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भक्तों को होता है। वहाँ एक सिद्ध भूमि है और साधना के लिए अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। अनेक संतों और भक्तों को वहाँ अब भी भगवान की दिव्य लीलाओं के साक्षात दर्शन होते हैं। अनुसुईया जी की ज्वाला आज भी वहाँ प्रज्वलित है और मंदाकिनी का जल स्नान श्रद्धालुओं को शीघ्र फल देने वाला है। इसी चित्रकूट के समीप एक छोटे से गांव में आज से कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्य परिवार में ललिताचरण का जन्म हुआ। ठीक भादो बंदी अष्टमी के दिन, भादो की अष्टमी हिंदू मात्र के लिए अत्यंत पुनीत है। उसके साथ साधुओं के हृदय का अत्यंत मधुर संबंध है, क्योंकि इस तिथि को वे अंतर का पट हटाकर अपने अंदर प्राण वल्लभ श्री हरि का साक्षात दर्शन करते हैं और लाड लड़ाते हैं। ऐसे ही पुण्य पर्व पर ललिताचरण ने माता की कोख को धन्य किया। भक्तों के चरणों का स्पर्श पाकर यह मेदिनी हर्ष से पुलकित हो उठती है। माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं, वह देश और कुल धन्य हो जाता है। ललिताचरण अपने माता पिता का एकमात्र लाडला लाल था। इस कारण उसका अमित स्नेह और अपार दुलार उस पर हरनिश बरसता रहता। वह उनकी आँखों का तारा था। उसका एक अक्षण का भी छोहा भी उनके लिए असहाय था। पिता दुकान पर रहते और माता घर का कामकाज करती। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पिता हनुमान चालीसा का पाठ करते और माता तुलसी के थाले में जल देती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और फिर हनुमान जी को पत्तर पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नित्य नियम था। ललिता भी माता के साथ ही लगा रहता और उसके सभी कामों में एक कौतूहल भरी दृष्टि से देखता। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे कच्चे घड़े पर खींची हुई रेखा के समान कभी मिटते नहीं। ललिता को 5-7 वर्ष की उम्र में ही श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई और वह बड़े प्रेम से अपनी माता के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाता। बच्चे की प्यार भरी मीठी वाणी में हनुमान चालीसा का पाठ माता पिता को बहुत ही प्रिय लगता। वे श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में मस्तक रखकर यही प्रार्थना करते कि मेरे बच्चे की मति भगवान के चरणों में हो। भगवान के चरणों में वे सच्चे भाव से निवेदित की हुई कोई भी प्रार्थना विफल नहीं होती। लौकिक अथवा परलौकिक कोई भी वासना भगवान के चरणों में निवेदित होकर दिव्य एवं मंगलमयी हो जाती है। और यदि भगवान के चरणों में भक्ति और प्रीति की प्रार्थना की जाए तो तब तो पूछना ही क्या। भक्ति और प्रीति का वरदान देते हुए भगवान का हृदय हर्ष से भर जाता है। और हनुमान जी तो कृपा के समुद्र हैं। भक्तों का कल्याण करना ही तथा उन्हें यथाधिकार प्रभु चरणों में पहुंचा देना ही उनका एकमात्र कार्य है। वे रात दिन इसी टोहे में रहते हैं कि कौन भगत भगवान के लिए व्याकुल होता है। व्याकुलता एवं सच्ची लगन देकर वे करुणा परवंश होकर साधक के हृदय को भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। कार्य जैसा हनुमान जी करते हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता, कारण कि वे रात दिन भक्तों की टोह में ही रहते हैं कि उनकी प्रीति में कोई भगवान चरणों में दृढ़ता रखता हो। अपनी कृपा की छाया उन पर बराबर बनाए रखते हैं। हनुमान जी उनका कभी अनिष्ट नहीं होने देते, सदैव उनकी रक्षा ही करते हैं, इष्ट की ओर प्रवृत्त करते हैं और हृदय के समरग भाव प्रभाव को भगवान की ओर मोड़ देते हैं। भगत के योगक्षेम का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सहारा दिए रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले लेने पर फिर कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता। सारा काम हनुमान जी चुटकियों में कर देते हैं। भक्तों का यही अनुभव है जो आज तक भगत बताते आ रहे हैं।
ललिताचरण की प्रीति हनुमान जी तथा हनुमान चालीसा में बढ़ती गई। प्रातःकाल स्नान करके सोवत धुले हुए वस्त्र पहनकर वह पूजा घर में चला जाता और प्रेमगद वाणी से पाठ करता। कभी कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि साक्षात हनुमान जी उसके मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं और उसे अपनी अमृतमय स्नेह दृष्टि से नहला रहे हैं। ऐसे समय संभावत है कि ललिताचरण की आंखों में प्रेमाश्रु की अविरल धारा बहने लगती। पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिव्यानुमाद में घंटों निकल जाते। माता पिता अपने बच्चे को इस भागवत प्रीति के अपार आनंद मिलता। एक बार की बात है कि ललिताचरण के गांव के पास ही एक गांव में रासलीला हो रही थी। संयोग से ललिताचरण भी वहां पहुंच गया। उस दिन गोपियों की विरह लीला का प्रसंग था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। एक सखी इस हृदय को हिला देने वाले समाचार को लेकर श्रीमती राधिका जी के पास जाती है। उसे सुनते ही राधिका जी कृतमूढ़ होकर विलाप करने लगती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते। प्रियतम के लिए मैं किसी देश में जाऊं। रजनी बीतने पर प्रातःकाल किसके मुख को देखकर जी ठंडा करूंगी। प्यारे तो दूर देश को जा रहे हैं, मैं उनके विरह को कैसे सहूंगी। समुंदर में कूद कर प्राण गवा दूंगी जिससे लोगों की दृष्टि से ओझल रह सकूं। नहीं तो अपने प्राण प्यारे को गले की माला बनाकर देश विदेश में योगिनी बनकर घूमती रहूं। इसी तरह हाँ गोविंद, हाँ दामोदर, हाँ माधव कहकर रुदन करने लगी। उधर गोपियां रो रही थी, इधर ललिताचरण रो रहा था। आज एकाएक उसने अपने ही गोपी भाव में तल्लीन पाया। घंटों उसकी विचित्र दशा रही। आंसुओं से उसका वक्षस्थल भीग गया। आहों और सिसकियों का तांता लग गया। हृदय में सोया हुआ विरह जाग पड़ा। उसकी दशा ठीक उस प्रेम दीवानी मीरा की सी हो गई। सचमुच उस पुरुष के हृदय को वज्र के समान फौलाद के सदृश समझना चाहिए, जिसके नेत्रों में श्री हरि के नाम श्रवण से ही जल भर आता है। शरीर में रोमांच न हो जाते हो तो प्राण उस परम प्रियतम के मिलने के लिए तड़फड़ा न उठे हो। ललिताचरण हृदय आज अपने प्राणधन के लिए व्याकुल होकर तड़प रहा है। अक्षण में श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होते हैं और दूसरे ही अक्षण छिप जाते हैं। वह आदू छलिया को पकड़ना चाहता है, परंतु वह किसकी पकड़ में आया। वह तो विरह की भट्टी धधकाने के लिए ही एक अक्षण के लिए हृदय में प्रकट होता है। ठीक जैसे निर्मल आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा हो और अक्षण भर में वह छिपकर प्राणों में अनंतकाल के लिए हाहाकार की आंधी उठा देता है, बलात्कार प्रकट होता है। लुभाने के लिए, तरसाने के लिए, तड़पाने के लिए उसे पकड़ने दौड़ता तो जाने कहाँ छिप जाता है। वह लुका छिपी जीवन के साथ वह अनादिकाल खेलता आया है। रासलीला चल रही है। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौट आए और श्री कृष्ण से वहाँ का हाल सुनाने लगे। ललिताचरण को मालूम हुआ कि यह राधा की दशा उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदित नहीं कर रहे, अपितु साक्षात हनुमान जी ही अपने प्रिय भगत ललित की विरह व्यथा श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। रासलीला में लौट आने पर भी कई दिन तक ललिताचरण उसी दिव्य प्रेमानंद में रहा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न किसी से कुछ कहता, न किसी से कुछ सुनता, रात दिन रोता ही रहता। हाँ, बीच बीच में हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता, क्योंकि उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रात को उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ, अब वृंदावन जाकर श्री रंगनाथ जी के दर्शन करो, वहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान ने अपने चरणों में तुम्हें स्वीकार कर लिया है। स्वप्न टूटने पर ललिताचरण ने श्री हनुमान जी के संकेत को स्पष्ट समझ लिया और वह अब वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा। तैयारी क्या करनी थी, इस पथ में तो अपनी तैयारी कुछ भी काम नहीं देती। घर बार, माता पिता आदि बंधन टूटते क्या देर लगती है। ललिताचरण के हृदय में बस एक ही बात चक्कर लगा रही थी,
हे चरणों अब वृंदावन चलो, हे नेत्रों वृंदावन की शोभा निहारो, हे जिह्वे कानों से सुनी हुई वृंदावन की गुणावली का गान कर, हे घ्राण श्री वृंदावन धाम की सुगंध का अनुभव कर। वृंदावन की ललित निकुंजों में घूम घूम कर स्वर्ण और नीलमणि के समान कांति वाली श्री राधा माधव की अति अद्भुत और प्यारी युगल जोड़ी को याद करके मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। श्री वृंदावन की गलियों में विचरता हुआ किशोर और किशोरी जी की अति अद्भुत श्याम गौर वर्ण वाली एक प्राणमयी दोनों मूर्तियों को सन्मुख दे दीप्यमान हुई देखकर मैं कब प्रेमावेश में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। जो दिन रात प्रियतम के प्रेम में मतवाला रहता था, वह कितने दिन तक उसका वियोग सह सकता है। ललिता चरण ने निश्चय कर लिया कि यह घर द्वार छोड़ना ही है। वृंदावन की तैयारी कर ली। रात को फिर स्वप्न में हनुमान जी ने प्रकट होकर द्वादश अक्षर श्री वासुदेव मंत्र उसे कानों में चुपके से सुनाया और एक तुलसी की माला उसके पास छोड़ गए। दूसरे दिन सवेरे ही ललिता वृंदावन की ओर चल पड़ा। प्यारे प्रियतम से प्रेम की लहर चारों ओर लहरा रही है देखकर आंखें सहम सी गई। वृंदावन पहुंचते ही ललिता चरण की दशा कुछ और हो गई। ललिता सीधे श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचा। शरीर से धूल भरा था, केसों में लटे पड़ गई, परंतु प्रेमी को शरीर से क्या नाता। प्रेमी अपने प्रियतम के प्रेम में सब कुछ भुला बैठता है, राह का भिखारी हो जाता है। फिर भागवत प्रेमियों का तो कहना ही क्या। और प्रेम जितना ही गुप्त होता है उतना ही गहरा घाव करता है। प्रकट कर देने पर तो उसका सौंदर्य धूमिल हो जाता है। दिन भर ललिता श्री रंगनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और रात को नगर से दूर करील की कुंजों में चला जाता। वहाँ उसे भगवान की लीलाओं के दर्शन होते। कभी गोपालक श्री कृष्ण की माखन चोरी देखता तो कभी गोपियों के साथ नृत्य करता, कभी रास का दर्शन करता तो कभी चिरहरण का। एक एक कर सारी लीलाएं उसके सामने खुलती जाती। कभी कभी वह स्वयं रास में सम्मिलित होकर भगवान के साथ नाचता। दाहिना हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में, बायां हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में। कहाँ रहता, क्या खाता पीता, उसे इस बात का कुछ भी मालूम नहीं। एक वृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुंचाया आया करते थे। वह चुपचाप उसे लेकर यमुना जी के किनारे चला जाता और उसे पाकर फिर 2-4 चुल्लू यमुना जल पीकर अलमस्ती में डोला करता था। हनुमान जी की दी हुई तुलसी की माला गले में थी और उसका दिया हुआ वासुदेव मंत्र हृदय में अखंड रूप से जागृत। आँखों में के सामने आने वाला समस्त रूप, कानों में सुन पड़ने समस्त नाम एक माता श्री कृष्ण ही उसे सुनाई देने लगा और श्री कृष्ण ही उसे दिखाई देने लगे। सभी रूप उसी अपरूप रूप में घुल मिल गए। श्री कृष्ण ही सुनाई पड़ते। आँखों में से जो कुछ दिखता उसमें श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगते। एक बार फिर जब उस रूप की बाकी झांकी हृदय मंदिर में हो जाती तो फिर सारा चित्र बदल जाता। उसके बाद फिर हृदय में कुछ सुहाता ही नहीं। उस यार की सूरत आंखों में, हृदय में, मन में, प्राण में झूलती रहती। 15-16 वर्ष इस प्रेम में एक अक्षर की भांति बीत गई। एक भाव एक रस में सारा समय ललिता। और अब ललिता चरण नहीं था, अब वह सहसा ललिता सखी बन गया था। रात दिन एक में होकर साजन की सुख भरी सेज का आनंद ले रहा था। देखते देखते विवाह की शुभ घड़ी भी आ गई। यह परिणय साधक के लिए आनंद की चरण सीमा होती है। हाँ, वह अपने प्यार में सदा के लिए खो जाता। अभी प्रभु उस पर कृपा कर ही रहे थे और अष्ट सखियों के साथ श्री कृष्ण रास में पधारे। फिर सहस्त्र गोपियां भी पधारी। धन्य है वे जो भगवान की इस दिव्य वंशी ध्वनि के आह्वान को सुनते हैं और सुनकर लोक और कुल की मर्यादा को भंग कर सदा के लिए प्राणधन के लिए प्रणय पथ पर चल देते हैं। फिर तो मिलन होता ही है, असमय होता है।
आज ललिता ने भी हृदय खोलकर हरि के वंशी पथ का अनुसरण किया। रासमंडल में उसे भगवान ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान ने सखी ललिता जी को संकेत किया। उन्होंने भगवान का गुप्त संकेत समझकर ललिता को अपने हृदय में छिपा लिया। ललिता में लीन हो गया, भगवान की प्रणयिनी का पद पा गया। उसके बाद वृंदावन में श्री रंगनाथ जी की सीढ़ियों पर वह पागल फिर नहीं दिखाई दिया। दिखता कहाँ से वह तो अपने स्वरूप में प्रवेश कर गया। बोलो भक्त और भगवान की जय।